जैसा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द अब होने वाला है, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम की तैयारी की स्पीड थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में आप देखेंगे सभी यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले भी 2-3 क्लासेस हो चुकी है जिसमें सभी यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर किया है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कंप्लीट सिलेबस से लॉन्ग शॉर्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से क्लास को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है कि समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो समाजशास्त्र जो कि एक सब्जेक्ट है, यह कब से जो है इसकी उत्पत्ति हुई और हम इसे पढ़ना शुरू किया हम। तो समाजशास्त्र क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि समाज विज्ञान कैसे बना? क्योंकि समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता है। तो समाज की उत्पत्ति जो है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में फ्रांस में हुई। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति जो है वो फ्रांस में हुई। और जब समाज में औद्योगिक क्रांति और यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई थी और सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल हो रहा था, तभी जाके समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। और इस समय ऑगस्ट काम्ट ने समाज को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया और पहली बार सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। जो समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं वह है ऑगस्ट काम्ट। तो इन्होंने ही सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और समाज को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया। उन्होंने समाज को अध्ययन का विषय बनाकर समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया। काम्ट के बाद स्पेंसर, दुर्खाइम और वेबर ने इसे आगे बढ़ाया और इस प्रकार समाजशास्त्र में परिवर्तन, संबंधों और संस्थाओं का अध्ययन का विज्ञान है। ऑगस्ट काम्टे जो कि समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं और समाज को समझना ही समाजशास्त्र की शुरुआत है, यानी यहीं से उत्पत्ति हुई समाजशास्त्र सब्जेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति बताइए। समाजशास्त्र का क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या परिभाषा है, इसकी प्रकृति, इसका स्वरूप कैसा है, सब कुछ समझते हैं। तो समाज को समझने की कला ही समाजशास्त्र की पहचान है। यानी जैसे हम समाज को समझते हैं वही कहलाता है, समाज को हम समझने लगते हैं तो वही कहलाता है समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी शब्द जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है सोशियस जिसका मतलब होता है समाज और दूसरा होता है लोगस। लोगस का मतलब है ज्ञान। तो इस तरह से समाज का ज्ञान, ये 2 शब्द मिलकर ही बने हैं सोशियोलॉजी और इसका अर्थ होता है कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। काम्ट के अनुसार जो कि जनक कहे जाते हैं समाजशास्त्र के, उनके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज के नियमों, संबंधों और प्रक्रियाओं को समझता है और इसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक एवं अवलोकनीय। यह न केवल सिद्धांत है न केवल अनुमान है बल्कि दोनों का संयोग है, इसलिए इसे विज्ञान कहा जाता है। और साथ ही समाजशास्त्र व्यक्ति नहीं बल्कि समूह और क्रियाओं का भी अध्ययन करता है। तो इस तरह से याद रखिए कि समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस, जिसका मतलब होता है कि समाज का ज्ञान और समाज को देखने की नई दृष्टि ही समाजशास्त्र की असली प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समाज, समुदाय, वर्ग और सामाजिक विचारक। ये बहुत टॉपिक है, आपके कई क्वेश्चंस का आंसर इसी एक क्वेश्चन में छिपा है। तो आपको ध्यान से देखना है कि कितने टॉपिक्स आपको इस आंसर समझने के बाद आपके कितने टॉपिक्स क्लियर हो गए। आप समझेंगे सबसे पहले समाज क्या होता है, समुदाय क्या होता है, साथ ही वर्ग और सामाजिक विचारकों के बारे में, यानी जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं। तो एक ही क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखिए, कम से कम 3-4 क्वेश्चन यहीं से आपके आ सकते हैं। तो जहाँ लोग एक साथ रहते हैं वही समाज जन्म लेता है, यानी जब कुछ लोग साथ में रहते हैं तो वही समाज का जन्म होता है जो कि अदृश्य होता है, हम देख नहीं सकते लेकिन वह समाज होता है। समाज जो है वह लोगों का समूह है जो पारंपरिक
संबंधों और नियमों से बंधा हुआ होता है। समाज जो है वह लोगों का समूह है। जब कुछ लोग आपस में जुड़कर एक समूह बनाते हैं और जो कि पारंपरिक संबंधों और नियम, और उस समाज में जो है वह कोई ना कोई नियम पाया जाता है। साथ ही सभी लोग आपस में किसी न किसी संबंधों से जुड़े होते हैं, तो यही कहलाता है समाज। साथ ही दूसरा टॉपिक जो आपने देखा था समुदाय। समुदाय क्या होता है? समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है कि जहाँ समान संस्कृति, परंपरा और भावना होती है। कम्युनिटी यानी समुदाय, जैसे एक छोटा गांव समझिए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो जहाँ समान संस्कृति, इन लोगों की जो एक समुदाय में लोग रहते हैं, इनकी संस्कृति जो है वह समान होती है, परंपरा और भावना होती है, और इनमें जो है वह रीति रिवाज, कुछ परंपराएं होती हैं और हम भावना पाई जाती है, यानी सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तीसरा टॉपिक जो आता है क्लास। क्लास का मतलब होता है वर्ग। वर्ग का मतलब क्या है? तो समाज का आर्थिक और सामाजिक विभाजन, यही कहलाता है वर्ग। यानी समाज में जो गरीब अमीर बटे हैं, आर्थिक रूप से जब हम देखते हैं ना, तो यही वर्ग जो है, क्लास बटी हुई है। और सामाजिक विभाजन, समाज ने इसका विभाजन किया है। अब देखिए कुछ प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के बारे में, यानी विचारकों के बारे में, जैसे कि हो गए कांट, दुर्खाइम, वेबर, मार्क्स ने समाज को समझने की नई तकनीक बताया है, और उन्होंने समाज के ढांचे, संघर्ष, धर्म और अर्थव्यवस्था पर अपने विचार दिए। तो इस तरह से समाज क्या हो गया? समाज का मतलब हो गया संबंध, जहाँ लोग आपस में जुड़े होते हैं। और समुदाय क्या है? समानता है। सभी लोग जो है वह मिलकर हम भावना के साथ एक दूसरे का सहयोग कर समुदाय में रहते हैं। वर्ग का मतलब होता है विभाजन, यानी समाज में ऊंच नीच, सामाजिक स्थितियों के हिसाब से जो लोगों ने वर्ग बांटा हुआ है, वही कहलाता है। अब इस तरह से समझिए कि समाज जो है वह अनेक हिस्सों से मिलकर एकता की तस्वीर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हम इसमें भी कई सारे टॉपिक्स को एक साथ देखेंगे और एग्ज़ाम के लिए ये सभी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो संस्कृति क्या होती है, परंपरा क्या होती है, सहयोग और संघर्ष, इन चारों टॉपिक्स को देखेंगे। कहने का तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है आपके 4-5 टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जिन्हें आप साथ साथ समझते हुए चलिए। तो संस्कृति क्या होती है? जहाँ संस्कृति जोड़ती है वहीं संघर्ष बदलता है। यानी संस्कृति क्या होती है? जो लोगों को आपस में जोड़ती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं, इस तरह से एकता समाज में आती है। जबकि संघर्ष क्या होता है? संघर्ष बदलता है, लोगों को जो है वह अलग करता है। समझिए आगे। सबसे पहले देखेंगे संस्कृति। संस्कृति समाज के विचारों, विश्वासों और मूल्यों का संग्रह है। यानी हमारे जो भी विचार हैं लोगों के, और उनका जो विश्वास है, और समाज के जो मूल्य हैं, नियम हैं, इन सभी चीज़ों को अगर हम मिला दें तब हमारी संस्कृति बनती है। और परंपराएं जो होती हैं वो रीति रिवाज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो इस तरह से ये पहला और दूसरा टॉपिक हो गया। संस्कृति क्या हो गई? विचारों और विश्वासों, मूल्यों का संग्रह। जबकि परंपरा वो रीति रिवाज होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, यही परंपरा कहे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे सहयोग क्या होता है। सहयोग का मतलब होता है कॉरपोरेशन। इससे समाज में एकता आती है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग सहायता करते हैं, तो इससे समाज में एकता आती है। और 4th जो नंबर पर आपका पॉइंट है संघर्ष। संघर्ष क्या होता है? तो परिवर्तन का एक कारण बनता है संघर्ष। यानी जब लोगों के बीच में संघर्ष होता है तो समाज में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। दोनों ही समाज के विकास में आवश्यक हैं। सहयोग और संघर्ष दोनों ही जो है आवश्यक हैं, यानी दोनों से ही समाज में परिवर्तन होता है। सहयोग स्थिरता देता है और संघर्ष जो है वह सुधार देता है। संतुलन बनाए रखना ही समाज की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो संस्कृति जोड़ती है, संघर्ष जो है वह जगाता है। संघर्ष और सहयोग दोनों ही समाज के 2 पहिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि सबसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन का एक वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं समाज का, समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो क्या समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता का क्या अर्थ है? तो क्या समाज का अध्ययन भी विज्ञान की तरह हो सकता है, इसलिए कहा जाता है समाजशास्त्र की वैज्ञानिका। तो इसको समझिए कि समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह समाज का अध्ययन करता है, इसलिए जैसे कि अध्ययन तथ्यों, अवलोकन और प्रमाणों पर आधारित है और यह निष्पक्ष है, व्यवस्थित है, तार्किक पद्धति अपनाता है। एमिल दुर्खाइम ने इसे सामाजिक तथ्यों का विज्ञान बताया है। समाजशास्त्र को विज्ञान, समाज का विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में, जैसे कि समाज का अध्ययन करते हैं, तो वो सभी कुछ फैक्ट्स पे यानी तथ्य पर, अवलोकन पर और कुछ प्रमाणों पर, यानी ये कुछ इसका कोई ना कोई प्रमाण होता है, तो जो कि निष्पक्ष, व्यवस्थित और तार्किक पद्धति द्वारा अपनाता है। इसीलिए जो है समाज को एक विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन की समाजशास्त्र में प्रयोग, सर्वेक्षण, सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यह प्रकृति विज्ञान के समान वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। विज्ञान जो है वह अवलोकन प्लस विश्लेषण प्लस निष्कर्ष, तो इस तरह से बनता है समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र जो है विज्ञान नहीं, विज्ञान की दृष्टि से समाज है। तो इस तरह से आपने देखा 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट है या फिर किसी दूसरे टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए।